सो ये होगा हमारे लिए फाइनल इक्वेशन फॉर द एवरेज पावर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हमेशा याद रखो साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई साइन 0 ये 0 होता है। सो साइन 4 पाई ये होगा 0, यहाँ पर ये बस t बचा बिकॉज t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू t एंड ये पूरी टर्म 0 है। तो यहाँ पर बचा बस t। सो हेलो, हाउ आर यू? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter and that is average power associated with a resistor. So आज हम रेजिस्टिव सर्किट की एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो हम पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, दैट इज पावर P इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ सेम ही होता है, सो हम यहां पर ईएमएफ का यूज करेंगे इनटू करंट। लेकिन अगर हमें यहां पर एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है और इंस्टेंटेनियस पावर में ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सेम होती है। पर यहां पर हम बात कर रहे हैं एसी सर्किट की, दैट इज एसी सोर्स की, एंड फॉर एसी सोर्स ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो रेजिस्टिव सर्किट के लिए ईएमएफ की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। देखो ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है और रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। देखो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एसी थ्रू रेजिस्टर की बात की है एंड फॉर रेजिस्टर ना ईएमएफ लीड करता है ना करंट लीड करता है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। सो अब हम क्या करते हैं, इस ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देखो P इज इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो E0 साइन ओमेगा टी, सो E0 साइन ओमेगा टी एंड करंट की वैल्यू कितनी है, सो I0 साइन ओमेगा टी, सो I0 साइन ओमेगा टी दैट इज इस I0 को मैं पहले लिखता हूं। सो P इज इक्वल टू दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू E0 I0 एंड साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी, ये होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सो ये होगी इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर हमें यहाँ पर एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो हम एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो P एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो अगर हम यहाँ पर किसी तरह टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सके तो हम इजीली एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो उसके लिए भी हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर का ही। देखो इंस्टेंटेनियस पावर को हम और एक तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज dW बाई dt। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, मतलब dt जो यहाँ पे dW को डिवाइड है यहाँ पर ट्रांसफर करके इस P को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा dW के लिए, सो dW इज इक्वल टू P इंटू dt। और अब बस हमें इस P की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो dW इज इक्वल टू P की वैल्यू कितने,
तो ई जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ई जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ये डी टी एज इट इज। और हमें यहाँ पर डी डब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। डी डब्ल्यू होता है स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल टाइम पीरियड, और हमें यहाँ पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। सो देखो, इंटीग्रेशन ओवर 0 से W डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से T, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर फुल साइकिल एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन के लिमिट होंगे 0 से T एंड ई जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड डी टी एज इट इज। अब यहाँ पर ई जीरो एंड आई जीरो यह कांस्टेंट है, और हम हमेशा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। सो देखो, ई जीरो आई जीरो एंड इंटीग्रेशन ओवर 0 से T, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी एज इट इज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। और यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो हम इस मैथ्स के फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे। सो देखो, ये इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू एज इट इज, सो इंटीग्रेशन ओवर 0 से W डी डब्ल्यू एज इट इज इक्वल टू ई जीरो आई जीरो इंटीग्रेशन ओवर 0 से T। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हमें ये मैथ्स का फॉर्मूला यूज करना है। सो देखो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्योंकि देखो यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर थीटा है। सो अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर होगा 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी एज इट इज। और अब हम इस 2 को भी इंटीग्रेशन से बाहर ले दें, क्योंकि ये 2 भी कांस्टेंट है, और डी टी और इंटीग्रेशन से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा। सो देखो, इंटीग्रेशन ओवर 0 से W डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई जीरो आई जीरो बाई 2। देखो, यहाँ पर हमने इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिया बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट, एंड इनटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ओवर 0 से T डी टी, बिकॉज 1 इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी टी। देखो, यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को एंड डी टी को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पर ये 2 कांस्टेंट था तो हमने इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, माइनस ये माइनस साइन इंटीग्रेशन ओवर 0 से T कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट। और अब बस हमें ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन का यूज करना है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होता है W, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से W इज इक्वल टू ये ई जीरो आई जीरो डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। सो ई जीरो आई जीरो
डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज एंड इनटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन और dt होगा t, सो t एंड इंटीग्रेशन की लिमिट होंगे 0 से t। और यह बात मैंने बहुत बार बोली है कि फॉर फुल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा ये 0 होता है। देखो फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा ये 0 होता है। सो हम इस टर्म के लिए डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt इज इक्वल टू 0 कैसे होता है। सो देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t ब्रैकेट कंप्लीट। और अब बस हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं। एंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देखो w माइनस 0 इज इक्वल टू ये e0 i0 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, सो e0 i0 बाई 2 इनटू ब्रैकेट यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट होंगे t माइनस 0 दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस देखो यहाँ से मैं 1/2 ओमेगा ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ब्रैकेट से बाहर लेता हूँ। सो 1/2 ओमेगा इनटू ब्रैकेट देखो यहाँ पर हमें अपर लिमिट कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करना है एंड लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सो साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0। देखो यहां पर हमने बस इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट किए हैं, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और देखो यहां पर ये साइन 0 ये 0 होता है, देखो ये साइन 0 ये 0 होता है एंड साइन 2 ओमेगा टी ये भी 0 होता है। देखो मैं दिखाता हूं कैसे, तो ये साइन 2 ओमेगा टी ये भी 0 होता है। सो देखो ये साइन 2 ओमेगा टी ये 0 कैसे होता है, तो अगर मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो बस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो साइन ये 2 एज इट इज एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू ये टी एज इट इज। देखो यहां पर हमने ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी सब्स्टिट्यूट किया है और यहां से ये टी और ये टी कैंसिल होगा और साइन 2 इंटू 2 पाई दैट इज इक्वल टू 4 पाई। सो यहां पे होगा साइन 4 पाई और हमेशा याद रखो साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई साइन 0 ये 0 होता है। सो साइन 4 पाई ये होगा 0, सो ये होगा 0 दैट इज साइन 2 ओमेगा टी ये 0 होगा। सो यहां पर मैंने साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, साइन 0 ये भी 0 होगा। सो देखो यहां से ये पूरी टर्म चली जाएगी क्योंकि 0 इंटू कोई भी टर्म ये 0 होती है। सो यहां से ये पूरी टर्म चली जाएगी और यहां पर क्या बचेगा, तो बस t, बिकॉज t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू बस t बचेगा यहां पर। सो यहां पर हमें w इज इक्वल टू कितना मिला, सो w इज इक्वल टू देखो ये e0 i0 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज e0 i0 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहां पर ये बस t बचा बिकॉज t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू t एंड ये पूरी टर्म 0 है।
सो यहाँ पर बचा बस टी। सो हमें यहाँ पर टोटल वर्क डन कितना मिला, तो E0 I0 T डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं, तो इस W की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देखो W इज इक्वल टू E0 I0 बाई 2 T, दैट इज ये वाला T एंड डिवाइडेड बाई ये T। सो डिवाइडेड बाई ये T। सो देखो यहाँ से ये T और ये T कैंसिल होगा। सो यहाँ पे क्या बचा, बस E0 I0 बाई 2। और अगर हम यहाँ पर इस 2 की जगह पे √2 इंटू √2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज √2 इंटू √2 ये 2 होता है। सो देखो यहाँ पर अगर हम इस 2 की जगह पे √2 इंटू √2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो √2 इंटू √2, बिकॉज √2 इंटू √2 ये होता है 2। सो देखो यहाँ पर ये E0 डिवाइडेड बाई ये √2 ये होगी RMS वैल्यू ऑफ EMF, एंड I0 डिवाइडेड बाई ये √2 ये होगी RMS वैल्यू ऑफ करंट। देखो यहाँ पर E0 बाई √2 ये होगी RMS वैल्यू ऑफ EMF, एंड I0 डिवाइडेड बाई ये √2 ये होगी RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो P एवरेज हमें कितना मिला, सो P एवरेज इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS। सो ये होगा हमारे लिए फाइनल इक्वेशन फॉर द एवरेज पावर। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।